तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज हम आपका फेवरेट जॉनर टच करने वाले हैं जो कि है हॉरर। और हमने बुलाया है कोटा से स्पेशली प्रिंस सर को। प्रिंस सर एक केमिस्ट्री के टीचर है जो साथ साथ हॉरर कंटेंट भी बनाते हैं। इनके साथ बहुत ही रियल एक्सपीरियंसेस खुद भी हुए हैं। सर वेलकम, थैंक यू, आप कोटा से स्पेशली नोएडा आए हमारे लिए। थैंक यू सर। और सर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपने हमें बातों बातों में बताया था कि आपकी वाइफ के साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा था। तो आपकी लाइफ से ही शुरू करते हैं सर। सर पहले ये बता दो, आप कोटा में कितने साल से हो? मैं 11 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले 1 साल मैंने कोटा में तैयारी की थी। खुद भी मैं जेईई एस्पिरेंट रहा हुआ हूँ और उसके बाद से जेईई नीट के स्टूडेंट्स को 11 साल से 11 क्या अब तो 12 साल हो गए, तो 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हुआ था आपकी वाइफ के साथ, थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ। और कोटा में कौन से एरिया में थे आप? नहीं, कोटा का नहीं है, ये हमारा जयपुर का इंसिडेंट है। एक्चुअली मैं पलावड़ा जयपुर के अंदर हूँ, तो हम लोग साथ में एक स्कूल में था। मेरी लव मैरिज है तो तभी हमारी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पर। तो ये बात है आई थिंक 2008 के आसपास की, 7-8 के आसपास की बात है। उस टाइम मैं कॉलेज में ही था। तो होली का टाइम जो था ना, वो तो होली का टाइम था उस टाइम पर। तो मेरे जो दो मतलब जो ब्रदर इन लॉ है, छोटा वाला जो है, तो वो उस टाइम बहुत छोटा था वो। तो कुछ नाराज़ होकर उससे शाम के करीबन 7 बज रहे थे, तो ऐसे घर से भाग गया और 15-20 मिनट के बाद उसको पैरों में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तो उस दिन से उसके पैरों में दर्द शुरू हुआ, तो वो दर्द बहुत तेज़ होने लगा उसको। और विद इन 2-3 डेज़ उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मतलब पैर पे खड़ी भी नहीं हो सकती थी। आप सोचो, आप कल तो आप अच्छे खासे चल रहे थे, 2 दिन बाद आपके उठ भी नहीं पा रहे हो, आप उठते ही गिर जाओगे। तो ऐसा नहीं कि वो लोग इसे मानते नहीं थे, तो उन लोगों ने ये सब भी ट्राई किया। उनके गांव से पता किया, तो गांव में जो आप बोलते हैं ना देवता आते हैं किसी के अंदर, उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ करवा दिया है। फिर वो एक अलवर में एक बाबा थे, उनके पास गए। तो इस तरह चलता रहा उनका प्रोसेस। अच्छा, हमारी उस टाइम पर इतनी बात होती नहीं थी, तो मुझे तो किसी थर्ड पार्टी से पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है। तो फिर वो वहाँ गए, अलवर में उन्होंने इलाज करवाया 3-4 महीने। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, बट फिर भी ऐसा नहीं था कि आप घूम फिर सकते हो। एक तरह से आप ये मान लो कि हाफ बेड रिडन हो आप। तो फिर मैंने देखा कि चल रहा है, अभी चल रहा है, इलाज चल रहा है, पर कुछ इलाज से कुछ हुआ नहीं। तो मेरा एक दोस्त है सैंडी, अच्छा शायद आप लोगों को पता नहीं है, बट मेरा एक डांस ग्रुप हुआ करता था जब मैं कॉलेज टाइम पे था तब। तो मैं थोड़ा ठीक ठाक डांस कर लेता हूँ। तो हम लोग का एक डांस ग्रुप था, तो मैं से डांस प्रैक्टिस पे गया हुआ था। तो मैं थोड़ा परेशान सा था, तो उसने बोला क्या हुआ भाई तेरे को? तो मैंने बोला यार ऐसे ऐसे बात हो गई। तो एक काम कर, तो मेरे साथ चल, मेरे एक भैया हैं, शंकर भैया नाम उनका, और वो इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। अब उस टाइम पे अपने को लगता है चलो कुछ भी करके करते हैं। तो मैं गया उनके पास। तो शंकर भैया शाम को मिले। शंकर भैया पहले देखते मुझसे और कुछ नहीं पूछते हैं, मुझसे बोलते कि तुझसे शादी करना चाहता है। मैंने बोला ये बात कहाँ से आ गई? बात ये है कि वो बीमार है, उसके इलाज करना। बोला वो सब मैं देख लूँगा, पहले तो मेरी बात का जवाब दे। तो मैं बोला हाँ। मैंने बोला अब इसको साइड में करो, टॉपिक को, अपन मेन बात कर। अब पैर ठीक करो। हाँ। अच्छा, मेरे दोस्त ने कहा था कि तू उनके पास खाली हाथ मत जाना। मैंने बोला क्या लेकर जाऊँ? बोले एक पौवा लेकर जाना। तो मैं उनके लिए बॉटल लेकर गया था एक बढ़िया सी, उनके जो पीते थे वो ब्रांड उसका। तो उनको मैंने दी, तो वैसे ही खुश हो गए। तो वो उनके ये पता नहीं, एक तो माता जी के साधक थे और ऐसे नहीं पीते थे नॉर्मल में, बट जब उनके अंदर कुछ आता था ना तब अभी तो मस्त। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है तो चल मेरे को लेके कल, मैं देखता हूँ क्या है। तो मेरी मम्मी से बात होती थी, इनकी मम्मी से बहुत। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला कि ऐसी सी बात है। तो अब उस टाइम उनको भी था कि कैसे कैसे बच्चे का इलाज हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ। तो हम लोग सुबह गए 12 बजे। शंकर भैया बैठे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने बोला कि कल से इसका इलाज शुरू करेंगे। तो मैंने बोला इलाज क्या करेंगे? बोलो मैं तेरे को बता दूंगा। अच्छा, उनका ये था कि उनको ही पता था। तो उन्होंने बोला कि क्या होता है उस टाइम पे किसी को संभालने वाला चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये संभालेगा। अच्छा, मेरे साथ ये आएगा जब भी मैं आऊँगा यहाँ पर। तो वो ऐसा एंट्री करवा दी उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। अब हमने बचपन में देखा, मेरे पड़ोस में भी लोगों में थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया सा था, वहाँ पे से देखा हुआ है मैंने। तो मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपने देखा हुआ लोग। तो हम गए नेक्स्ट डे, उन्होंने ऐसे पूरा सेटअप बनाया अपना। 2 ईंटें लगाई, उसके ऊपर गेहूं के दाने, फिर उसके ऊपर दीपक लगाया। अपने साथ वो अपना एक वो चिमटा सा था, वो लेकर आए थे, कुछ सामान था उनको। वो यहाँ पे बैठ गए, उन्होंने दीपक जलाई, आंख बंद करी, से चिमटा उठाया उन्होंने, एक पैर से लंगड़े पैर से पूरे घर का चक्कर लगाया। जो चिमटा मारते जाएँ वो आगे आ गए, मैं उनके पीछे पीछे। हम पूरे हर एक कमरे, हर एक कोने का चक्कर लगा गया है घर में, और फिर वापस वहीं आके बैठ गए। उसके बाद उन्होंने बोल कुछ नहीं रहे। अच्छा, आप ऐसे जब मोमेंट होता है ना, जब आपने किसी को अगर देखा हो, तो पूरी तरह से वो हिल रही थी उनकी बॉडी। अच्छा, इतनी देर में मैं भी नॉर्मल लगता है, यार ठीक है सही है। उसमें आके बैठे, उन्होंने ऐसे पैर आगे करवाया उसके। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, ताकि आप लोगों को चीज़ और समझ में आए, इज़ इट पॉसिबल?
आई डोंट थिंक सो भाई, दिखेगा तो है ही, और इनफैक्ट लेना ही मुश्किल है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है वो। सो उन्होंने पैर से सीधे करवाए, पैर पे मुंह लगाया, और जैसे अपन सक करते हैं ना, ऐसे उन्होंने यूं सक करते, फिर खींचा, फिर तो ऐसे वो कटोरी थी छोटी सी, उसमें करीबन 40-50 ऑल पिन उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ऑल पिन मतलब वो जो छोटी सी ऑल पिन आती है जो शर्ट्स को टक करती है, कई बार उनमें आती है वो। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने वहाँ देखा था। हम आज भी इस बात पे डिबेट करते हैं। तो एक्चुअली हमारी शादी वैसे हो नहीं सकती थी, वो भी एक बहुत लंबी कहानी अलग सी। तो पॉइंट इज़ कि मेरे साले आज भी मुझसे बोलते हैं कि ये तो आपकी ट्रिक थी, ये तो आपका पूरा जाल था बनाया हुआ। मेरी बहन को फंसाने के। नहीं, बहन तो फंसी हुई थी ना, बाकी सबको भी तैयार करना शादी के लिए ताकि हम सब मान जाएं। लेकिन ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मेरी आंखों के सामने। और ये उन्होंने एक दिन किया, फिर ऐसे लगातार 3-4 दिन किया, मतलब हफ्ते में 3 बार उन्होंने किया। अच्छा, जिस दिन के उस दिन से उसके पैरों में आराम आना शुरू हो गया, और विद इन 10 डेज़ वो खड़े होकर चलने लग गए। उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक काला जादू हुआ है, तो राजस्थानी में उसको मूठ बोलते हैं। इट्स वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक, मतलब किसी को मारने के लिए छोड़ा जाता है उसको। तो वो छोड़ा किसी और पे गया था, इनके फैमिली मेम्बर की मदर पे छोड़ा गया था एक्चुअली बेसिकली, पर वो रास्ते में वो आ गई लपेट में। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि ये भी छोड़ा बताया। किसी और पे गया, और पर्टिकुलरली मॉम पे छोड़ा गया, ये भी। बिल्कुल। अब इसमें ये नहीं बताते कभी भी किसने छोड़ा है, हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देंगे। उन्हें तो पता लग जाता है। उनको सब पता, मतलब उनको पता लग जाता है, उनके पास तो ऐसी सिद्धियाँ होती है तो उनको पता लग जाता है। बट वो इनके कुछ रूल्स होते हैं कि वो नहीं बताते हैं। बहुत रेयर केस में, एक्सट्रीम केस में वो बताते हैं। वो आपस में अपने आप से कम्युनिकेट कर लेते हैं, पैक्ट होता है इनका आपस में। तो उन्होंने लास्ट में उससे कहा कि अभी एक काम और बाकी है। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि 2 काम अपने को करने, एक तो मैं कुछ तेरे को थाली दूंगा, तो अपना एक चौराहा है, उस चौराहे पे रख के आना, और रखने के बाद घूम के मत देखना उधर। तो बोला ठीक है, कर दूंगा। तो उन्होंने एक थाली सजाई, उसमें खीर, पूड़ी, पुए, बहुत सारी चीज़ें मिठाई विठाई मिला के उन्होंने कुछ कुछ करके मेरे को दिया। बोले चुपचाप जा चौराहे पे रखना, और गलती से भी घूमना मत। अब आपको बोल देना घूमना मत, तो अच्छा वो तो दी घूमने की आपकी। सही कह रहे हो। चुल उड़ जाती है कि भाई देखूं। हाँ, मन आप करेगा एक बार तो घूमे, तो चक्कर गया है। पर मैंने खैर उसको फॉलो किया, तो मैंने रख के आ गया चुपचाप, उसका गया। फिर उन्होंने दूसरा काम दिया मुझे, फिर मैंने ढूंढा, सर्च कर के वो मुर्गा में लेकर आया। फिर उन्होंने कहा, फिर वो कब्रिस्तान में गए, हम दोनों गए थे, फिर उन्होंने कर के आए। मैं तो बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं गया। फिर वो करके आए, उसके बाद उसको कभी दोबारा उस पैर में वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारी शादी हो गई थी 2012 में। लेकिन शादी के बाद, शादी के पहले भी और बाद भी, जब भी होली का टाइम आता था, शी यूज टू क्राई। बैठे बैठे अपन दोनों बात कर रहे हैं ना, आप रोने लग जाओ। अंदर से मेरा आवाज़ है कि अब नहीं होना चाहिए दोबारा, ऐसा कुछ ऑर्डर सा गया था। उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो वो मेरा ऑरा जो है शायद उसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहती है। अब भी हम कहीं जाते हैं तो ऐसी अगर कोई जगह है तो पहले वो तो जाती नहीं, उसको पता है। तो जैसे अभी हम कहीं जाने वाले थे, मैं तो नाम भी भूल गया, तो साफ हाँ, हम अभी महाराष्ट्र गए थे, तो मैंने कहा ताज चलते हैं, जो मुंबई वाला ताज जहाँ पे अटैक हुआ। तो नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो कसाब ने बहुत सारे लोगों को मारा, तो मैं जाऊँगी, मुझे कोई ना कोई दिख ही जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे हम कुंभलगढ़ गए थे, ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो कुंभलगढ़ हम गए हुए थे, तो रात को करीबन 12:30-1 बजे के बैठे हुए थे हम लोग, बच्चे हमारे अंदर सो रहे थे। तो एक बेटी छोटी थी उस टाइम मेरी, दूसरी वाली जो थी वो शायद 7-8 महीने की थी। तो अंदर थे हम लोग, बाहर पूल साइड बैठे हुए थे। तो वो बहुत अनईजी सा फील कर रही थी। तो मैं बोला मैं अगर बच्चों को देख के आता हूँ मैं, तो मैं जस्ट मतलब 1 मिनट के लिए अंदर गया हूँ। तो जैसे मैं वापस आया ना, तो उसने मुझे बताया, वो तो मैंने भी देखा था मैं वापस आने, तो उसने बताया कि जैसे तुम अंदर गए, वो पूल से ना एक बॉल ऐसे घूमती हुई मेरी तरफ आ रही थी, और जैसे तुम वापस आए बॉल यूँ की चली गई वापस, मतलब डायगनली भाग गई वापस से, यूँ आते आते यूँ घूम गई। फिर बोला तेरा दिमाग ख़राब हो गया, कुछ भी नहीं है। तो बोलती कि नहीं मैं नहीं बैठे, अंदर चलते हैं। ठीक है अंदर चलते हैं। तो हमारे रूम की एक विंडो थी, उससे उधर पूल साइड दिखता था, और बाकी पूरा घाटी सी थी। तो वहाँ भी बैठे तो बोल रही कि यहाँ भी नहीं बैठते। मतलब क्या हो गया? मतलब कुछ नहीं है, बस यहाँ नहीं बैठते। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। सुबह हमारी बात हुई, गाड़ी में आते, तो मुझे बता रही कि उस खिड़की पे मुझे ऐसे लोग चिपके हुए दिख रहे थे जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने उसको फिर बताया कि अपना जो रूम था उसके जस्ट सामने एक बरगद का पेड़ था। बोलती हाँ, उसके पीछे एक शमशान घाट भी था। वो उसको नहीं पता था, वो मैंने उसे बताया। तो मैंने पहले ऑब्जर्व कर लिया था, बट मुझे मतलब मेरे को नहीं ऐसा कुछ कभी फील होता है, वो लगता है वो है, बट उसको बहुत तेज़ फील होता है। तो ये कई लोगों के पास ये, इनको आप साइकिक पावर्स बोल लो, या उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो जैसे आप हो, मैं हूँ, हो सकता है मैं लाइफ टाइम देखना चाहे तो भी कुछ नहीं दिखेगा हमें। बैड स्पिरिट या बैड एनर्जी। तो उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है
या उनकी फ्रीक्वेंसी हमसे हाई होती है मैं आपके मायनों आपको में? बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एफएम के वो देखे हैं 91 से शुरू होगा 91 91.1, अब आप तो 91.1 पे हो, आप 91.01 पे जाओ, आप 91.001 पे जाओ, तो मतलब इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज। 91 से ऊपर भी है, 91 से नीचे भी है। आपको गाना कब सुनाई देगा? 91.1 पे। या फिर 92.7 पे या फिर 94.3 पे। का वो जो है फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है, दैट इज़ द पॉइंट। और वो कब, ऐसा नहीं है कि हम, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ पे चैनल पे कई घोस्ट इन्वेस्टर्स भी आए हुए हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो कई जगह गए, उनको कुछ नहीं दिखा। वो एनवायरनमेंट, वो टाइम, वो सब कुछ सेटअप होता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपको, आप एक हॉन्टेड लोकेशन आपको बताया यहाँ हॉन्टेड है और आप गए और आपको दिख जाएगा, कभी नहीं होता। और मैंने मतलब बहुत कुछ, मेरा मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो साधना वगैरह करते हैं, मेरी उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। तो वैसे कहते हैं कि मतलब जो स्पिरिट्स होते हैं ना, वो शेप नहीं होता। मतलब आप इस पूरी दुनिया के स्पिरिट्स को एक सुई की नोक पे रख सकते हो, वो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, मतलब द नॉलेज आई हैव गेन फ्रॉम देम। मुझे नहीं पता, मैं इसको बोलने लायक भी नहीं, मेरे को तो इतना है नहीं, और मैं इसको तो वो करता नहीं। बट ये क्या होता है ना, हमारा दिमाग क्रिएट करता है सब कुछ। आपके बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप ये कब देख पा रहे हो, कुछ भी देख पा रहे हो, क्यों? इसको ये तो सिर्फ मीडियम है, क्रिएट कौन कर रहा है? कई बार जब लोगों को चीज़ें दिखती है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी वो उनको दिखाती है जो दिखाना चाहती है। सो दिस इज हाउ दे सी। ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी कि आप गए और कुछ उड़ता हुआ आया और आप पजेस्ड हो गए। मैनिफेस्टेशन होता है, धीरे 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 एनर्जी ड्रॉ होती है, फ्रीक्वेंसीज मैच होती है, तब जाके रियलाइजेशन शुरू होता है। तो आपने देखा होगा, आप किसी कई कहानियाँ सुनी होगी आपने कि कभी हॉन्टेड घर में गया, शुरुआत में कुछ नहीं था, 3 महीने 4 महीने 5 महीने गुजरे, उसके बाद उनको धीरे धीरे चीज़ें बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है। तो अगर आप टाइम से निकल जाओ तो कुछ नहीं होता। वहाँ पर अगर कोई ऐसी डेमोनिक या फिर प्रताड़ित एंटिटीज़ हैं तो वो आपको परेशान कर सकते सर कोटा चलते हैं, कुछ हॉरर किस्सा या स्टोरी? हैं। हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। और ये कौन से साल की बात है, यही बताइए। ये 2011 की, 2011 में एक्चुअली मैं कोटा शिफ्ट हुआ था अपना टीचिंग करियर के लिए। तो हम 3 दोस्त रहते थे वहाँ पे, अविनाश, अक्कू इज़ अश्विनी और मैं। तो हम लोग तीनों दोस्त वहाँ रहा करते थे। तो बहुत आराम से हम चिल थे, कुछ नहीं था। तो एक बार हमारे जो कलीग्स थे उनको बुलाया, तो 10-12 बंदे थे, हम लोग सब एक रूम के अंदर बैठे थे, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रही थी। तो अविनाश का एक फ़ोन था छोटा सा। अच्छा, अविनाश वॉज लाइक दिस कि जैसा मेरी वाइफ का था वैसा करेक्टर था, उसको भी दिखता था चीज़ें। वो एक बार मनाली गया हुआ था, ये उसने खुद बताया। तो उसको बुलेट चलाने का बहुत शौक था, बुलेट ली हुई थी उसने, बुलेट से घूमने का बहुत शौक था। तो कॉलेज टाइम पे वो मनाली गया हुआ था। तो ऐसे मनाली से सड़क के उतरते हैं आप तो वैसे उतर के आ रहा, तो उतर गया, सामने झाड़ी के सामने एक आदमी और एक औरत खड़े हुए और इनको घूर रहे हैं। नॉर्मल है, क्या है। वो घूम के वापस आए नीचे वाले रोड पे, फिर से वो अगले रोड के कोने पे, ऊपर लिप चढ़ ली, नीचे वाले पे उतरे, उस कोने पे वापस खड़े हुए। 3 बार उनको वो दिखाई दिए ऐसे। तो उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा फील होती थी, उसका ही कहना था। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो अविनाश का फ़ोन जो था वो उस तरफ था दूसरे रूम में। तो अगले दिन हम लोग पहुँचे, तो हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी उषा। तो वो आके बोलती कि अविनाश सर, आपने मेरे को रात को कॉल क्यों किया? तो बोला मैंने तुमको कॉल नहीं किया। तो उसने दिखाया कि 8:30 बजे उसने उसको कॉल किया हुआ है। अब 8:30 तो हम पार्टी कर रहे थे, फ़ोन तो उधर था, हमको अच्छे सबको याद है, बट उसका कॉल कैसे गया पता नहीं है। लोग घर में हो, बढ़िया कमा रहे हो, चवन्नी नहीं बच रही है, फिजिकल लॉस हो रहा है। ऐसे अक्कू के साथ हुआ कि उसकी बैक में पेन शुरू हो गया एकदम से ही, ऐसी कुछ चीज़ें हुई। मैंने कहा ठीक है, ये तो वैसी बात, इग्नोर करते रहे, सब कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन की बात है, हमारे पास मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो वो आया हुआ था। तो वो भी हमारे साथ ही काम कर रहा था उस टाइम पे। तो वो हमारे फ्लैट में आके रहने लग गया। तो उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो हम तीनों एक दिन हमने प्लान बनाया मूवी देखने का, याद हॉरर मूवी देखें। कालो मूवी का आपने नाम सुना होगा। कालो राजस्थान का ही एक भूत है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है। तो वो एक चुड़ैल होती है जो बस में ट्रैवलर जा रहे होते, कभी आप सर्च करना। खैर मूवी इतनी अच्छी नहीं, बट वो लेजेंड है वहाँ का वो। तो हमने कहा आज कालो मूवी देखेंगे, उस टाइम रिलीज़ हुई थी वो। तो बोले ठीक है। तो हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर ऐसे हम हमारी पार्किंग में घूम रहे थे, अविनाश को सामान लेने गया हुआ था। तो वहाँ पे हमारा एक चौकीदार था रामदयाल। तो क्योंकि भूतों का माहौल बन गया था, हमने सोचा यार तूने भूत देखे कभी? तो बोलता नहीं भैया, हमने कभी भूत नहीं देखे। बोलते यार तू राजस्थान में तूने भूत ही नहीं देखे। तो बोलता भैया अब राजस्थान को भूत कहाँ देखने जाऊँ, ज़बरदस्ती थोड़ी देखने जाऊँ कहीं। तो हम ऐसे उससे मज़े कर रहे थे। तो पीछे से एक आंटी खड़ी हुई, छोटी सी हाइट की, मोटी सी, बाल खुले हुए उनके, यहाँ माथे पे गोल टीका लगा रखा, और बोलती तुमको भूत देखना है? बोला नहीं। बोले नहीं, अगर तुमको भूत देखना तो बता सकती हूँ। बोला आंटी हमको भूत नहीं देखना है। बोला नहीं नहीं नहीं, देखो ये वाला जो फ्लैट है ना, इसमें भूत रहता है। अब अक्कू मुझे देखे और मैं उसको देखूँ, यार ये तो अपना ही फ्लैट है। ये क्या बोल के चली गई, और वो बोल के चली गई, लिटरली वो बोल के चली गई बस।
अब जब तक ये पता नहीं तो नहीं है, कुछ नहीं आगे है। लाइफ खेल गई आंटी। बिल्कुल। और जब आपको पता लग जाए ना तो चाहे हो चाहे ना हो, फिर होता है। फिर पंखा भी चल रहा था, क्यों चल रहा है, आवाज कर रहा है, एक्स्ट्रा आवाज कर रहा है ये। बिल्कुल हो गया यार। तो हमें उससे पहले कभी ये एंगल नहीं सोचा ना आपने। अच्छा, उससे पहले भी हमारा जो मकान मालिक था उसका घर हमारे जस्ट पीछे ही था, तो हमारी एक बालकनी थी उसके घर में खुलती थी किचन के पास में। तो ऐसे बोलता था आके 2-3 बार, उसने बोल दिया कि यार तुम रात को ना 2-3 बजे उधर बालकनी में सिगरेट मत पिया करो। तो मैं बोला हम तो पीते ही नहीं है। तो बोलता कैसी बात करो, तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीते हो, मैं देखता हूँ 2-3 बार देख लिया मैं तुमको रात को उठता हूँ तब। तो बालकनी हमने कभी खोली नहीं, वो बंद ही रहती थी हमारी किचन की बालकनी, हम कभी उस बालकनी में नहीं गए। तो वो अविनाश को उन्होंने कहा था ये बात, उसने हमको बताई थी, मेरे सामने नहीं हुई ये बात। बट फिर हम लोग आ गए, हमने अविनाश आया मूवी देखने, नहीं यार मूवी भी नहीं देखेंगे। फिर थोड़ा सा डर सा उसको बताया हमने, तो ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ऐसा हो जाता है। तो ये जो बंदा था ना, जो राहुल आया, तो हमने उसको आया, हम सेटल हुए, तो शायद जो भी कुछ था उसको हम तीनों से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी कोई चौथा आ जाए। तो जब भी कोई और आता था ना घर में तो हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता था, इंसिडेंट। तो हम लोग ऐसे ही, उसका बर्थडे था 8 जुलाई की बात है, तो 7 जुलाई रात को हमने उसका प्लान बनाया कि यार केक वेक कट करेंगे अपन। वो आया शाम को 6 बजे, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था उसको। तो रेस्ट कर ले, तेरे को 12 बजे उठाएंगे, अपन केक वेक कट करेंगे। तो जैसे 11:55 में हम लोगों ने बढ़िया केक वेक अरेंज किया, उसको केक वेक कट किया, मतलब केक कट वट हो गया, सब मस्ती कर ली, सामान वामान फैल गया, तू वापस लेट जा, सो जा, हम सफाई कर लेंगे। तो वो लेट गया। अच्छा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, उसे उठा भी नहीं जाता, उसे सारा देख उठा के लाए थे। तो सीन ऐसा था कि बेड है, बेड पे वो लेटा हुआ है, इधर मैं झाड़ू लेके सफाई कर रहा हूँ, उधर अक्कू बेड के जस्ट सामने गेट था और गेट से सीधा रास्ता बाहर निकलता, वो वहाँ पे सफाई कर रहा है। जो अभी उठ नहीं पा रहा था, वैसे 90 डिग्री पे यूँ खड़ा था, यूँ कमर से यूँ ऐसे, अंडरटेकर बिल्कुल एग्जैक्टली। हमने देखा होगा, यूँ का यूँ खड़ा होता है, मुंडी नीचे, यूँ हाथ उठाता है। भाग के आया, इधर मैं खड़ा हुआ, अविनाश की नज़र बोली, मेरे साथ पहले हो चुका है सब, देखा मैंने ले गया, क्योंकि हमको तो पता था किसी ने बोल दिया कुछ है, इसको थोड़ी पता है। अब वो ऐसा वैसे हिले बहुत तेज, तो वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे बात करना, एक ही रट बोले, वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। और आवाज में भी चेंज आ रहा था, वही आवाज थी? नहीं, आवाज़ भी थी, शेकी सी आवाज़ थी बस, और कुछ नहीं था, बट वो आपसे बात करना था, आवाज़ में कोई चेंज नहीं था। फिर मैंने बोला इसको लेके चल, ये फैल जाएगा यहीं पे। तो उसको उठाया मैंने, अविनाश हम दोनों ने, तो मेरे कंधे पे रख के हम उसको लेकर गए। हमारी गाड़ी, हमारी पार्किंग जो फ्लैट उसके नीचे पार्किंग थी, उसमें खड़ी हुई, ड्राइवर सीट पे मैं बैठा, उसको साइड में बिठाया, पीछे वो दोनों बैठे। अब वो गाड़ी में बैठते ही फ्लैट का जो कॉर्नर पिलर था, बस उसकी नज़र उस पिलर के ऊपर, एक टक बिना आँख झपकाए वो उसको देखे जा रहा, और मैं उसको देख रहा हूँ इधर। मतलब ये क्या हो गया इसको यार। मैंने गाड़ी रिवर्स ली, पार्किंग से उतारी, तो हमारा जो फ्लैट था उसके कॉर्नर से घूमते हैं, तो वहाँ एक नीम का पेड़ था बड़ा सा, तो बस मैंने उस नीम के पेड़ को क्रॉस किया, को आज ही मतलब गूज़बम्स देता है। जैसे क्रॉस किया तो उसकी बॉडी से एक एनर्जी, वाइब्रेशन निकला बहुत तगड़ा, वो यहाँ से ट्रैवल करके यूँ गया पूरा, और जैसे वो यहाँ आया ना, मेरा सारा हाथ कंट्रोल छूट गया गाड़ी के ऊपर से फॉर अ सेकेंड। आपके ऊपर हाँ, वो प्रॉपर मेरे को अभी भी वो फील हो रहा है, आपको बता दो टाइम कि वो जो वाइब्रेशन आया ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था ना, 1 सेकंड के लिए एक्सेलेटर से पैर उठ गया, स्टीयरिंग से हाथ हट गया, ऐसे कैसे, एक हाथ इधर था, एक हाथ था, यूँ हो गया हाथ पूरा, गाड़ी यूँ भागी, फिर वापस से पकड़े कंट्रोल किया। तो वो पूरा 6 बजे के बाद सब कुछ ब्लैंक है, वो कुछ ही याद नहीं है। फिर हम स्टेशन गए, उसको ऑमलेट वगैरह खिलाई, फिर हम किसी और दोस्त के घर पे जाके वहाँ पे रुके, और उसके बाद उसको फ्री किया, तो जा यहाँ से, तू इसका वो नहीं है तेरा। फिर पूछा हमने किसी से, तो उन्होंने बताया कि कुछ है और तुम लोग ये फ्लैट खाली कर दो। पर अविनाश वो फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं था, उसका पता नहीं क्या अटैचमेंट था उससे। तो फिर छोटे छोटे और इंसिडेंट हुए। एक दिन हम रात को सो रहे थे बेड पे, 2:30-3 बजे के आसपास, एकदम से किसी की ओ ऐसी आवाज़ आई चिल्लाने की। तो मैं इधर लेटा हुआ, इधर अक्कू लेटा हुआ, हम दोनों उठ के, मैंने अक्कू से बोला खराटे क्यों ले रहा है? तो बोलता खराटे नहीं ले रहा। मैं तो खराटे ले रहा, तो औरत की आवाज़ में क्यों ले रहा है? तो बोलता भाई मैंने खराटा नहीं लिया। मतलब तूने लिया है। तो माना नहीं, हम दोनों बैठ गए, सो जा वापस। फिर सोए, 10 मिनट बाद वापस से किसी चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस बार हम दोनों पहले से खड़े हुए हैं, दोनों दूसरे को देख रहे नहीं। उधर अविनाश नीचे चटाई पे सोता था, वो सोया वो पड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए, बट कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन अविनाश अकेला रुका था, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई थी। उस दिन हम दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो हमने अविनाश को बोला कि तू अकेला मत रुकना यहाँ पे, तो चला जाना। बोलता नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ निकला ना, मैं इस बुलशिट पे विश्वास नहीं करता। उसका बहुत क्लियर था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। जिस दिन मुझे अपनी आंख से कुछ दिखेगा ना, उस दिन मैं मान लूँगा और ये छोड़ दूंगा फ्लैट, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ईगो पे लेकर चलता था इन चीज़ों को। तो वो उस दिन रात को रुका था और उसने हमें बताया नहीं था, बट बाद में आके फिर हमने उससे पूछा, तब पता चला था। उसने बोला कि मतलब तुम लोग चले गए, मैं आके बैठ गया अपना काम वाम करके, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मूवी वूवी चला के बैठ रहा था। फिर अगर सोते हैं थोड़ी देर, तो जैसे लैपटॉप बंद किया, उसके बाद से ना ऐसा लगा था कमरे के अंदर कोई है और कोई कॉन्स्टेंटली मुझे घूर रहा है।
उसने पूरी रात फील किया, वो पूरी रात सो नहीं पाया उस दिन, और उससे ज़्यादा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। फ्लैट की स्टोरी पता चली आपको कि वहाँ क्या हुआ था एक्चुअली, जो ये सब हो रहा था? किसी ने मुझे बताया था, मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा सोर्स नहीं था, बट उन्होंने ये बताया कि इस फ्लैट में कोई लड़का था, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। एक रूम था, उस रूम के अंदर, उस रूम में मैं कभी नहीं सोता था। एक बार मैंने कोशिश की, भयंकर डर लगता था मुझे बैक स्टोरी नहीं पता थी उस टाइम तक, बट वो रूम में मैं कभी अकेला नहीं सोता था। उस रूम में क्या था, बेड के जस्ट सामने बड़ा सा मिरर था। मतलब मैं वैसे बहुत डरपोक हूँ। वैसे क्या, लेकिन भाई आप तो ग्रुप के वो वाले बंदे हो जो किसी को कुछ हो जाए सबसे पहले आप हाँ, आगे आते हो, जैसे आप डरे नहीं उस टाइम, ऐसा बंदा होना चाहिए ग्रुप में। नहीं, मैं साइकोलॉजिकली डरता हूँ, पर मेरे सामने कुछ होगा ना तो मैं डर में खड़ा हो जाऊंगा सामने जाके। मतलब दोस्ती के लिए कि भाई ये इसको कुछ हाँ, खराब हो तो मैं दोस्ती आगे- परिवार पे कुछ आता है ना, सबसे पहले मैं आगे खड़ा होता हूँ। अभी मेरा का वो है, उसमें मैं नहीं डरता फिर। मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है प्रोटेक्शन पीछे, टेंशन की बात नहीं। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या पता इतने ही कॉन्फिडेंस से वो वाली स्पिरिट भी डरी जाती हो नेगेटिव हाँ, वाली, जैसे बिल्कुल होती बॉल है। भी वापस चली गई थी जैसे आप बता रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट ही है, मतलब ही इज़, वो ज़्यादा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसके बारे में, तो वो कहता है कि सर मेरे पास, मतलब आप बोलो, मैं अभी आपके सामने भूत दिखा दूँ, यहीं बुला दूंगा आपके लिए, बोलो। बोला नहीं मैं, तू मत बुला। सर आपको कुछ नहीं दूंगा। वो बोलता है कि सर मैं रोज़ खाना खिलाता हूँ उनको। सर बहुत तड़पती आत्माएं घूमती हैं। कैसे खाना खिलाते हैं? नॉर्मल जो खाना होता है वो छोड़ते हैं उनके सामने, थोड़ी देर बाद खाना बोलता है, मैंने भी नहीं देखा। वो मुझसे बोलता है चलो आपको दिखाऊंगा मैं। मतलब मेरे भाई मुझे नहीं देखना, मैं यहीं ठीक हूँ। क्योंकि मेरा यार एक बहुत सिंपल सा बिलीफ है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फैमिली है पीछे। आई कांट ब्रिंग एनीथिंग, मतलब मैं उसको साफ बोलता हूँ मैं कुछ नहीं ला सकता। तो बढ़िया, तू कर, अच्छा काम कर रहा है। खाना खिला, पानी पिला, दारू पिला, कोई लोड नहीं है तो अपने- मुझे मत बता। तो मैं उससे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत बढ़िया है। और ठीक है, आपको पता लगता है कई चीज़ें जो आप खुद नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस होता है लोगों का, तो वो बताते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है ना, अगर तुम लोग शीशे के सामने सोते, तुम्हारे बेड के जस्ट सामने शीशा है, तो कुछ ऐसी एक्टिव वो है ना, शीशा अगर सामने होता है। बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, वो वास्तु का है, वो है सेम चीज़। मतलब जैसे वास्तु होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। अभी एक बोलते हैं ना, क्रिस्टल आपकी किस्मत को भी चेंज कर देते हैं, तो क्या एनर्जी तो ड्रॉ कर रहे हैं वो भी। तो ये कांच वाला तो मुझे लगता है कि मेंटल है सब। सर वही है ना सर, अब अगर वास्तु दोष ही है तो वो नेगेटिव एनर्जी को ही तो प्रमोट करता है, बेसिकली उनके प्रभाव को हावी करता है, तो हो सकता है मेरे पास ऐसे होने को बहुत चीजें हो सकती बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस है लोगों के जो मतलब बिलीवेबल भी नहीं है। है। बताओ ना कुछ ऐसा। जैसे आपने बात करता ना, कई बार रिवेंज के लिए भी चीज़ें रुक जाती है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे पास आई थी, 2022 की आई हुई स्टोरी है वो, और वो ये आपको लोग भेजते हैं? जी हाँ, मैं कभी कोई स्टोरी बिल्ड नहीं करता हूँ। मेरे पास, मैं ऑनेस्टली होता इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्क्रिप्ट लिख कर, पर हाँ जो स्टोरी आती है मैं उस पर बहुत अच्छे से काम करता हूँ, उसकी डिटेल्स पे। वेरीफाई करते हो बेसिकली? मतलब मैं हर दिन रात को करीबन सोते टाइम 5 से 6 स्टोरीज पढ़ता हूँ। तो जब कोई स्टोरी पसंद आ जाती है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, और फिर बाद में उसको कम से कम 3 से 4 बार और उसको पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कुछ और डिटेल्स में चाहिए तो जिन्होंने भेजी उनसे बात करता हूँ, और फिर उनसे और ये डिटेल्स रियल एक्सपीरियंसेस ही होते सारे हैं। सारे। ने बताया हो कि न्यूज़पेपर में भी आया था, तो आप खोल के एक्चुअली बहुत रेयर है जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होती है। ओके। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ना चैनल, मतलब तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, मैं मेरे पास 2-3 स्टोरीज थी जो मैं बच्चों को क्लास में सुनाया करता था। अच्छा, वो स्टोरीज भी कहीं ना कहीं से किसी ने मुझे सुनाई थी, तो ऐसा नहीं था कि वो मैंने बना के दी हुई हो। फिर मुझे ये लगा था कि यार मैं कितना कंटेंट बना लूँगा बैठ के, तो बनाने से रहा। तो मैंने ये सोचा कि लोगों से पूछता हूँ कि उनके पास तो लोग चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस। मैंने आपको भी अपना बॉक्स भी दिखाया था, इनबॉक्स आप देख सकते हो, भरा पड़ा है वो, क्योंकि लोग चाहते हैं शेयर करना। अब कुछ लोगों के साथ हेलुसिनेशन होता है, कुछ लोगों के साथ रियल में होता है। तो मेरा एक बहुत सिंपल है, जिसके साथ होता है उसी को पता लगता है, वो कोई उसको। वैसे अपने जैसे आपने वाइफ की हेल्प करी, और किसी की एक्चुअली हेल्प मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ। मेरे साथ एक कांटेक्ट में एक बहुत अच्छे, मतलब जो वैलिड होते हैं ना, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तांत्रिक, जो भी आप बोल लो, वो हैं। शंकर भैया ही है? नहीं, शंकर भैया तो छूट गए। शंकर भैया वहीं रह गए। हम लोग कभी एक बार मिल के आया था मैं उनसे, बट वो फिर इतना कांटेक्ट रहा नहीं। वो लाइन चेंज होती है ना, शहर चेंज होता है, तो फिर होता है ऐसा। वो बताओ कहानी जो आप बता रहे थे। हाँ, तो अपन कहानी पे आते हैं। ये सब तो खैर वो है, पर हाँ लोगों की हेल्प बहुत करता हूँ मैं, उनको नंबर दे देता हूँ, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी हो रहा है, कुछ हेल्प हो जाए किसी की भी, तो आप किसी को भी दिक्कत है तो आप भैया वो कर सकते हो कांटेक्ट। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, भैया को मत परेशान करना। हाँ ज़्यादा। नहीं, आप मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं डाल। तो सर स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये कहानी 5 दोस्तों की, ये है गुजरात से। तो ये लोग अलग अलग शहरों से थे, कोई राजकोट से था, कोई अहमदाबाद से था, और ये सब वडोदरा आए थे पढ़ने के लिए। नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो मतलब जो मेजर कैरेक्टर है मेन, उसका नाम हम ले लेते हैं। तो जो था कि क्योंकि ये एक्चुअली
आप देखोगे वो मेरी स्टूडेंट रही हुई है जो जिसने शेयर की है, वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ा करती थी और अभी वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है जिनके साथ ये हुआ है। तो मैं पहले ही वो तो क्लियर कर देता हूँ आपको, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता सारे। सबकी शादियाँ हो जाती हैं, किसी दिन क्या ऐसा होता है दो लोगों में। होगा ही है ना, तो जब हॉरर इंसिडेंट साथ में हो गया तो ये हॉरर फिर होने चाहिए, आधे लोगों की शादी हो जाएगी। बहुत होती है। अरे मेरी हुई है। हाँ मेरी तो हुई, मेरे तो होने का कारण ही बहुत बड़ा यही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको खुद ढूंढ लेता है, आप नहीं ढूंढते हो। ये खुद ही ढूंढ रहा था, मैं तू ही सुना बैठा बैठ के। हाँ तो पांचों आए, तो ये लोग एक मतलब पहले तो क्या था, एक लड़की जो थी इनमें से वो तो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी, तो उसके पापा ने कहा था कि 2 वीक तू रह ले, फिर उसके बाद तेरा फ्लैट चेंज करा दूंगा। पर वो आप आधा भी सेटलमेंट होने में 1 महीना ऐसे निकल गया। फिर दोस्त बनते हैं कॉलेज में, तो इनका एक ग्रुप बना 5 लोगों का, तो उसने बोला कि अपन सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं। तो ये एक 2 BHK फ्लैट नहीं था, इवन जैसा हाउस होता है वही था। तो वो देख कर इनको पसंद आया। तो इनमें से जो मेन कैरेक्टर जो लड़की थी वो उसको ये मानती थी, उसने पंडित जी को बुलाया, बोला घर में कुछ नहीं ना, बोले कुछ नहीं है सब बढ़िया है। तो ठीक है, सेटल हुए। 2 BHK हाउस था, तो एक में 3 लड़कियां रहती थी, एक में 2 लड़के थे, बाकी लिविंग रूम। रोज़ाना के कॉलेज साथ जाना वापस आना ये सब चलता था बढ़िया जैसा अपन। 6 महीने गुजर गए, सेमेस्टर खत्म होने के बाद 15 दिन की छुट्टी पड़ी, सब लोग अपने अपने घर गए। घर जाने के बाद भी ये फ़ोन पे आपस में सब लोग बात किया करते थे। फिर फाइनली वो चारों लोग तो आ गए, उसको फ़ोन करते हैं, उसके मम्मी पापा का नंबर था नहीं उनके पास, बट वो उसको हर दिन फ़ोन करते थे और पूछते, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। फ़ोन उठा नहीं रहा है, या तो स्विच ऑफ आ रहा है, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, सब नो कनेक्शन। छठे दिन रात को करीबन 1-1:30 बजे के आसपास घर के गेट पर नॉक होती है। क्या कोई भी आ सकता है? चले गए, उठ के देखा तो सामने विकास खड़ा हुआ है, उसके सिर पे ऐसे चोट का निशान है, वो खून सा लगा हुआ है और हाथ उसका थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है, मतलब ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं था, माइन्यूट सा कलाई वलाई फ्रैक्चर रहता है इस तरह का। तो उन्होंने तेरे को क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला अच्छा। तो वो ले गए उसको, हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वट्टी करे, मरम पट्टी ला के उसको सुला दिया। अब विकास क्या था, विकास सुबह उठ के 5-6 बजे के आसपास उठ जाता है जनरली। वो मेडिटेशन वगैरह किया करता था, योगा करता था, मेडिटेशन तो नहीं करता था वो, तो इसकी वो थी। तो अब वो भैया 10 बजे तक सो के नहीं उठ रहा है, 10 बजे तक वो सोया हुआ है। तो उनको लगा ठीक है नॉर्मल, थक गया होगा, एक्सीडेंट हुआ है, दवाई वही का असर है। तो ऐसे 1-2 दिन गुजरे, पर उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया था। वो जैसे अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल, मैं आपसे कुछ पूछूँ तो बोला कि आपको ही जवाब देना हाँ ना, बस इससे ज़्यादा नहीं। आई कॉन्टैक्ट बहुत कम हो गया था, बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर उसका हो गया था। तो उनको लगा पता नहीं क्या बात। उन्होंने उससे पूछा यार क्या है, तो बोलते कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 3-4 दिन चलते रहे, मतलब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। वो कोशिश करते, फिर अब जब होता ना कि आदमी आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा, तो आप भी इंटरेक्ट करना बंद नहीं करता, भाड़ में जानते यार ज़्यादा ही उसमें आ रहा है। खैर गुजरे दिन, फिर एक दिन रात की बात है, ये सभी लोग सोए हुए थे, शायद 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो इनमें से एक बंदी थी, तो उठी होगी, तो उसने रूम खोला अपना। तो ये पहले क्या होता था, 3 एक रूम में और 2 एक रूम में सोते थे, पर जब से वो विकास आया था वो लिविंग रूम में सोना उसने शुरू कर दिया था। तो उसे गेट खोलते ही लिविंग रूम दिखता था। तो उसने गेट खोला और देखा कि विकास उठ के जगह, उसने देखा छत पे चढ़ते हुए देखा उसको, और उसको जाते हुए देखकर वो वापस से आई भागकर। उसने अपनी दोनों जो लड़कियां थी उनको फ्रेंड को उठाया, और उधर जो उसको रूम में था लड़का उसको भी उठाया और बोला कि यार वो विकास ना अभी भी ऊपर गया है। तो बोला क्या बात करी, ऊपर क्यों जाएगा? बोले मुझे भी नहीं पता, चलो चल के देखते हैं। तो वो जाते हैं देखते हैं तो गेट खुला हुआ भैया, ऊपर कोई ना कोई तो गया है। वो जाते हैं ऊपर, पूरी छत को चेक करते हैं, कोई कहीं पे भी नहीं है। तो बोलता है यार यहाँ तो विकास है ही नहीं। तो बोलती नहीं मैं 100% बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा वो ऊपर आया है। तो उन्हें ठीक है चेक करते हैं। तो उन्हें लगा कहीं कूद नहीं गया हो। तो सारी बाउंड्री, जैसे ही वो छत की बाउंड्री पे पहुँचे, यू वॉन्ट इमेजिन, वो उल्टा लटका हुआ था ऐसे, वो हवा में ऐसे लटका हुआ है। एक आदमी आप सोचो 70-75 किलो का तो एक लड़का होगा ही, 60 किलो का तो होगा कम से कम, वैसे हवा में लटका हुआ है। आवाज़ लगा विकास, जैसे आवाज़ लगाई वो वापस ऐसे आया और आते छत पे टच होते ही बेहोश हो गया। तो वो उल्टे कहीं पे अटके हुए थे या फिर बस हवा में? हवा में शिट, लेविटेट कर रहा था वैसे। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि रियल है नहीं है, बट जिसके साथ हुआ उसने भेजा है, प्रूफ आपके सामने भी है। अब हो सकता है सामने अगर बना के भेजे तो वो अलग बात है, मैं भी कैसे सोर्स चेक कर सकता हूँ इस चीज़ का। बट द पॉइंट इज दिस इज लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन। ऐसे लटका हुआ, ऐसा आया और बेहोश हो गया। नाम राकेश ऐसा कुछ नाम था उसका, और मैं और मेरा दोस्त शिवम, हम दोनों ऐसे, ये अहमदाबाद से इधर का हाईवे आता है, रात को उस पर ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से 5 चोर हमारी गाड़ी के सामने आए और उन्होंने हमको रोक लिया, और रोक के उन्होंने हमको पहले तो लूटा, और फिर उन्होंने क्या किया, शिवम के सिर पे पत्थर से मार दिया। तो फिर वो बेहोश हो गया, उसके खून बहने लग गया बहुत तेज़, और फिर वो भाग गए। और मैं शिवम को उठा के भाग रहा था, कोई गाड़ी थी नहीं आसपास, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। तो मेरा ध्यान नहीं था, सड़क पे अचानक सामने से एक ट्रक आया और हम दोनों की वहीं पर डेथ हो गई। तो अब शिवम तो चला गया, लेकिन ये उस रिवेंज में अटक गया कि अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो अब उसकी स्पिरिट वहाँ अटक गई, वो वहीं पे भटकती रहती थी।
तो उसके बाद भी इसके सामने कई बार उन्हीं चोरों ने और भी फैमिली के साथ लूटपाट की थी, कईयों को मार दिया ऐसा। तो उसने बताया कि फिर एक दिन ये विकास आँख निकाली, मस्तक पे लगाई उसके बाद उसको कंट्रोल किया, धागा बांधा। उसके बाद कभी दोबारा वो पजेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद माता पिता चले गए। अच्छा, मैं आपको इसमें बीच में एक चीज़ बताना भूल गया कि वो रात को 3 बजे के आसपास उठ के रोता था, 2-3 बजे से बाथरूम, उनको रोने की आवाज़ आती थी तो भागते रहे कौन रो रहा है, तो बाथरूम के अंदर विकास ऐसे मुंडी नीचे करके बैठे रोता रहता था बहुत तेज़ तेज़। पर वो अपने पूरे कंट्रोल में था, उसका माइंड कंट्रोल में था। उसने बाद में बताया कि मुझे पता था कि एक्सीडेंट में मेरे मदर फादर की डेथ हो गई, इसलिए मैं रोता था, मौन करता था उनको, बट उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में आया, तो मुझे याद ही नहीं होता था। तो फिर अब माँ बाप नहीं है, अच्छा था वो वेल सेटल्ड फैमिली से। तो उसके बाद ये जो लड़की थी ये अपने माता पिता से बात करती कि कॉलेज वॉलेज पूरा हो गया था इनका, तो कि अब अपने साथ ही रहेगा। तो इस तरह फिर उनकी शादी हुई, क्योंकि इनका पहले से कुछ तो था ही बॉन्डिंग, वो और स्ट्रांग हो गई। फिर ये घर में ही साथ में लगे, उनके मदर फादर ने अलाउ कर दिया। अभी आज दोनों सेटल्ड है, दोनों की शादी हो चुकी है और बढ़िया अपना वडोदरा के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी केसेस। भाई ये तो अलग ही है यार। मतलब वो ये कह रहा है कि इसी को दोस्त मान लिया, मैंने जाऊंगा ही नहीं। मेरे पास और भी खतरनाक स्टोरी है, आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाए, वो स्टोरी हो जाए सर। और सुनाओ कुछ तगड़ा, इससे भी तगड़ा है। हाँ सर, सुना दो। एक्सट्रीम सुना दो एक कि बस रोंगटे खड़े हो जाए अब इसके बाद। आपको पता ही कि ये जो भी चीज़ होती है मंदिर वगैरह में तो कभी एंटर करती नहीं है, करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे जो केस हुआ उसमें मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब एक फुल घर के अंदर मंदिर बनाकर बढ़िया पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो ऐसे थे 7-8 दोस्त थे, दिवाली का टाइम था, तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी हुआ के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है। तो बोला ठीक है चला जा। तो उसको गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। इधर से एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है, तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी करी थी, मतलब चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा, तो उसको दिखा। तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू चला गया था। बोलता यार मैं चला गया था, लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तू मत आ, हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले, तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा, बोले मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ। आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, बोला चल ले। तो ठीक है, वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पे बैठ गया, उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया। बाइक चलना शुरू है, बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर इसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता, तो उसको कुछ समझ में आ रहा है कि बाइक तेज़ क्यों नहीं चल रही। अच्छा, उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। उसको सामने जो सड़क है ना वैसे बेंड हो रही है, कैसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी, सभी नशे में थे। अब आपके साथ दोस्त गए वहाँ, 5-6 लोगों पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज़ चल ही नहीं रही बाइक। तो बोलते उसको चढ़ गई आज। फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा, अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट वोट आई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला। तो मैं कोई नहीं, उसका जो दोस्त था ही नहीं वहाँ। अरे तेरे, तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तेरे चढ़ गई क्या। बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है। तो बोलता वो कौन। अरे वो अपना दोस्त जो आया था। तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई। बोलते नहीं, उसके बाद तो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है, और उसके बैठे बाद मेरी बाइक ही बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते कि उसको हो गई, उसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं, घर जाते आके सो जाता चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो के। तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको वो दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा, और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसे अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है तो आपको एहसास हो जाएगा अपनी सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा, सामने तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी,
दिन हुआ और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी, वो आग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हैं कि मेरे पास लगे पागल हो गया, तो वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ होता तो अब तक आज हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया हो। तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, बहुत दिखा लिए, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आया उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हुआ। तो इस तरह धीरे 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 उसका एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गई। तो उसको दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है, कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और तो उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा, उसके साथ क्या होता था ना, वो अब वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर गया है, तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना। और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया समझाया कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। तो बेसिकली स्पिरिट ने उसको अपने पूरा कंट्रोल ले लिया और उसको फ्रेंडशिप करके साथ ले गई। डीमनिक एंटिटी, जैसे पॉजिटिव एनर्जी का भी हाँ, कोई मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसे तो हेल्पिंग भी होती हैं, कई बार अफेक्शन में ट्रैप हो जाती हैं, वो बहुत हेल्पिंग होती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये भी मेरे पास रिसेंट है, ये स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर थे, एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था। तो बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो उनकी आंखों में, दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो, और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया लड़की का, बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाया ऑन द स्पॉट, उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कहले यार अपन भी उस जगह, तो अपने साथ भी ये होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे। क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में इसी डेथ हो गई, तो आप दिन भर ये सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी ये सोच रहा है काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई। साथ रहूँगी, आपके सारे काम वाम कर दूँगी, लेकिन मैं रहूँगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी उससे, कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर, तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। उन्होंने बोला ठीक है रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या? हाँ कप लाना है तुरंत, कुछ भी काम करवाना है आपको। तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले, तो उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, अच्छा वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है। तो आप हाथ में थोड़ी घर में रखेंगे, बोलते नहीं उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि यार ये तो ज़्यादा ही जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है, ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ, हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी। तो बोलते अब इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया, बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि तो जा लो, ये आपके लिए आज अच्छा कर रही है, हो सकता है ये इसका जालो आपको फंसाने, कल को आपको ले गए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं घर में आत्मा रख सकते, हम तो पंडित को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने बुलाया भाई साहब पंडित को, पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक पेड़ था, उस पेड़ से एक धागा लिया, मंत्र करके पूरे चारों तरफ घर के बाउंड्री बनी उस धागे की, और बोल दिया कि अब वो यहाँ नहीं आ सकती, इस धागे को क्रॉस करके नहीं आ सकते, अब चिंता मत करो। तो सब रिलैक्स्ड, और हुआ भी ऐसा ही।
वो उस धागे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब वो घर के बाहर खड़ी है, इनको दिख रही है, अब वो बोल रहे हैं कि वो बोलते कि मैं अंदर आऊँ, तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्होंने बांध दिया मेरे को, तो मैंने तो इनको मना किया था। तो एक दो दिन से चला। अब उसमें क्या होता है फिर उनका वो रहता बड़ा कि नहीं, अब जिससे बॉन्डिंग हो गई वो तो अफेक्शन है भाई साहब। तो वो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की कोई और, तो पड़ोस वाले घर पे गई, जैसा उन्होंने लिख के बताया मुझे कि वो पड़ोस वाले घर जो इन्होंने खुद देखा होगा ना अपने, जिनको दिख रही है उसको सब कुछ दिख रहा है, तो उसे घर से वो कूदी, लेकिन कूदी तो भी वो गिरी तो उसी, वो कितना जंप कर लो, वो स्ट्रॉन्ग वो था स्क्रीन उसका कि उस पर गिरी और गिरते उस धागे में आग लग गई, और पूरा घर से के चारों तरफ धागा घूमता हुआ ऐसे आग लग के और उस पेड़ पे पहुंचा। तो पेड़ पे भी हल्की फुल्की पत्ते थे, जल गए, तो सब आए, आग वाग लगी तो घर में हुआ तो बुझ गई आग, तो चलो ठीक है। और जैसे पत्ती जली वो आ गई है वापस अंदर घर में, उनके साथ गुस्से में बोलती है कि मैंने आपको बोला मेरी चलेगी। सो अकॉर्डिंग टू द हर जिसने स्टोरी शेयर की अभी भी उनके साथ ही रहती है, पूरी फैमिली साथ। डॉक्टर साहब को प्यार हो गया मुझे लग रहा है उनसे, पता नहीं स्पिरिट से, गुड स्पिरिट से इतना कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया। यार, कनेक्शन तो स्ट्रांग हो गए ना यार, आप सोचो ना। और दूसरा ये ना, आपके तो सारे काम भी सध रहे हैं ना, लालच भी तो है आपका। उसका लालच क्या है कि उसकी तो वो लास्ट में जो इमोशनल होता है वो जुड़ गया, हाँ, तो है नहीं ना कुछ भी, उनके तो काम सध रहे हैं। वो ओवरऑल वो वाली चीज देख रहे हैं कि भाई इस तरह फायदा हो रहा हाँ, है। तो वो क्या ना, जब लास्ट मोमेंट पे उसकी डेथ हुई, वो जो कुछ भी हो रहा होगा प्रोसेस में, वो इमोशन इतना स्ट्रांग था कि यार ये आदमी मेरी कितनी केयर कर रहा है, लास्ट मोमेंट मेरे को बचाना चाहता है, तो वो अटैच हो गई उसके साथ, लैच हो गया, वो बंधन जुड़ गया एक। और जानता नहीं उनकी लोकेशन, तो उन्होंने मेरे से लोकेशन तो शेयर नहीं की है। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाना चाहूँगा उनसे मिलने, तो राजस्थान में तो घूम ही सकता हूँ कहीं पे भी। इनसे तो जाओ मिलने, हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ ये, बिल्कुल। क्या पता आपके साथ भी एक और पॉजिटिव कनेक्ट हो जाए। भगवान है कोई। सर आप एक आगरा की स्टोरी बता रहे थे कि आगरा में कुछ ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, वो तो अनबिलीवेबल स्टोरी, आप मतलब उसका विश्वास ही नहीं, वो तो आप बोलोगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, और मुझे भी लगता है, ऑनेस्टली होता है ना, ये पॉसिबल नहीं है। पर जिससे मैंने सुनी थी वो मतलब बहुत बढ़िया, ऐसा बोलते हैं ना उसको, रिलायबल सोर्स, मतलब वो आदमी जो फालतू बकवास नहीं करता, बिल्कुल सीरियस आदमी अपने काम को लेकर, उन्होंने मैं सुनाई थी। तो मैं जब हम लोग साथ में पढ़ाते थे, 2013 की बात है, कोटा में एक इंस्टीट्यूट के अंदर, तो हम दोनों ऐसे बैठे, जब उनसे बात करा था, मैंने बताया यार सर मेरे को एक, मतलब उस टाइम पे मैं क्लास में बच्चों को एंटरटेन के लिए छोटी मोटी स्टोरी सुनाई देता था। तो उन्होंने कहा सर ऐसे मैंने स्टोरी सुनाई, तो मैं तेरे को बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ, ये सुनाना तू। तो मैंने बताओ, तो उन्होंने बताया कि ये मतलब इनका एक फ्रेंड था और उसके फ्रेंड के साथ जो रियल जिसके साथ हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे दोस्त है, उसका दोस्त था तो यूएस में अब तो फिर भी ऐसा देखते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं। आप देखोगे वृंदावन जाके तो बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, बट ये बात है कोई 2005-06 के आसपास, उस टाइम पे तो इतना वो भी नहीं था, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इंडियन था वो भी, तो उसने बैठ गया वहाँ के, उसको देखे जाए बार बार। अच्छा, ये बंदा जो राइटर था ये, तो उसने उससे पूछा, मतलब बहुत देर हो गई, फिर उठा और जाके बोला, बोले एक्सक्यूज़ मी, तो बोलता यस, आई वांट टू आस्क समथिंग। तो बोलता यस, तो बोलता आर यू इंडियन, बोलता मैं हिंदी में बात करूँ, बोले हाँ ठीक है। तो बोले यार मैंने आपको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब मैं अगर इंडिया में आपके साथ बंदा देखता तो मैं शायद कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ आप ये इतने सारे ताबीज़ बांध के बैठे हो, ये चक्कर क्या है? तो बोलता है तो बहुत बड़ी कहानी है यार, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। तो बोलता है अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे बता दो, वरना मैं तो 2-3 दिन सो ही नहीं पाऊँगा। तो बोलता है हाँ मैं तो फ्री हूँ, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो सुन लो। तो वहीं से वो बैठ गया वहीं पे। बोलता आप तो बताओ, इससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी मेरी कभी हुई नहीं। तो उसने बोला कि यार देखो मैं ना इंडिया से ही हूँ और मैं आगरा में रहता था, और मतलब माँ पापा का एक ही सिंगल चाइल्ड हूँ। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा था तो मैं हॉस्टल कॉलेज में रहता था, तो मैं फर्स्ट ईयर में आया था, और मेरा कॉलेज में ऐसा मन लगा था ना कि मैं छुट्टियों में घर नहीं आता था, और घूमना फिरना, प्रोजेक्ट वगैरह ये सब, तो मेरे टारगेट्स थे लाइफ के, कुछ मुझे करना था। मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी, बड़े इंजीनियर, वही उसकी CS ब्रांच थी, तो बढ़िया कोडिंग वोडिंग भी करता था, सब कुछ था उसका। तो 3 साल बाद वो घर आया, जब 4th ईयर में उसकी जॉब लग गई, बेंगलोर की इस कंपनी में उसकी जॉब लग गई थी। तो घर आया बहुत टाइम बाद, यार अब 1.5 महीने बाद वापस जाना है, तो अब घर वालों के साथ रह लेता हूँ, क्योंकि फिर जॉब में चला गया तो फिर वही रहेगा। तो वो घर आ गया, घर वाले बहुत खुश, बढ़िया बंदा। वो आता है, आते ही अपने दोस्तों वगैरह से मिलता है, पूरा दिन ऐसे निकलता है। स्मोक करने की उसको आदत लग गई थी कॉलेज से। तो आया रात को, उसका घर में जो था नीचे था उनका ग्राउंड फ्लोर, ऊपर रूम था, तो ऊपर सेक्शन में ये रहता था, नीचे मदर फादर रहते थे। तो उसके रूम के जस्ट में बालकनी थी जो घर के बाहर की तरफ निकलती थी। तो रात को अपना ये खाना वाना खा पी के बालकनी में स्मोक करता था। तो ऐसे ही वो पहुंचा और ऐसे बालकनी में स्मोक कर रहा था। तो स्मोक करते करते उसकी नज़र पड़ी पड़ोस वाली बालकनी में एक लड़की खड़ी हुई है, सुंदर सी। तो देखा से वो जितनी बार भी बालकनी में स्मोक करने जाता, वो लड़की वहीं खड़ी रहती। तो अब आप अपने आप को वहाँ रखो और देखो, आप 2-3 दिन आप आए हो अपने घर बहुत दिनों बाद, और आपके पड़ोस में एक लड़की सुंदर सी, और आप स्मोक करो, वो इस टाइम में खड़ी हुई है।
तो एक दिन बात नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, फिर आई कांटेक्ट होगा। तो उनका ऐसे कनेक्शन बैठा और दोनों आपस में बात करने लगे। तो पूछते कि तुमको तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा, मैं जब से आई हूँ। तो बोलता मैं तो कॉलेज गया हुआ था, मेरा तो यहाँ पे था और आ रहा हूँ। तो किसी NIT से था वो किसी से बंदा। तो बोलता है कि ऐसे 4 साल वहाँ रहा हूँ और अब मेरा जॉब लग गया है बेंगलोर में, तो 1.5 महीने बाद से चला जाऊँगा। तो बोलता अपने घर वालों से मिलना आया हूँ। फिर बोलता यार मैंने भी तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। तो बोलते नहीं मैं तो अभी 2-1 साल पहले शिफ्ट हुई थी यहाँ पर, इसलिए तुम कहाँ से, तुम तो आए नहीं, अब देखोगे कैसे। बोलता हाँ ठीक है होगा। तो वो रोज़ बातचीत करते करते भैया उनका कनेक्शन बैठ गया, दोनों की अपनी स्टोरी शुरू हो गई। तो इस तरह से अब उसको पता नहीं चला 1.5 महीना कब गुजर गया। तो जब लास्ट डे था तो वो बालकनी में आया, उसने बोला कि सुबह मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की और मैं जा रहा हूँ बेंगलोर, तो तुम आना कभी बेंगलोर और मैं कभी आऊँगा छुट्टी में तो अपन मिलेंगे। तो इस तरह से 4 बजे के आसपास उठा, अपना सामान उठाया, गया, फ़्लाइट ली, बेंगलोर पहुँचा। सुबह पहुँचा, रिपोर्टिंग थी अगले दिन ही। तो वहीं पे अच्छा इसमें इन्होंने कंपनी ने इनको एक फ़्लैट अलॉट कर दिया था 1 BHK। तो वहाँ जाके अपना सामान रखा, फ्रेशन अप हुआ, ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग के बाद इंडक्शन होता है, सबसे मिलवाते हैं, आपका ये काम है सारा, वो हुआ। तो दिन भर उसमें निकला, शाम को 7 बजे के आसपास वो फ्री हुआ। तो थक गया था बुरी तरह से, खाना वाना खाया पिया, जाके अपने फ्लैट पे सोया। पॉसिबल नहीं है। अब जो सुना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं कोई वेरीफाई नहीं कर सकता इस पॉइंट को, बट ये उसकी कहानी है जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है। आप फिक्शन मान लो, आप जो मानना है मान लो, बट जो मेरे पास सोचता मैं बताऊँ। वो उठा, नीचे गया, नीचे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। तो बोलते अबे तू तो बेंगलोर चला गया, तू कहाँ से आया? तो बोलता हाँ मैं बेंगलोर गया था कल। तो बोलता तू झूठ क्यों बोला, तू गया ही नहीं? तो गया होता तो आता कैसे, दिल्ली कैसे आ जाएगा? तो उसने बताया कि मैं से बेंगलोर गया था और मैं सोया वहाँ पर, उठा यहाँ पर। तो कौन विश्वास करेगा? तो पागल बना रहा है। तेरे को नहीं जाना तो ऐसे बोल देता, हमको से तेरे को भेज रहे थे। सही बात है। तो बोलता अरे आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, रुको। उसने फ़ोन मिलाया अपनी कंपनी में और अपने मम्मी पापा की बात करवाई। उन्होंने बोला कि साहब ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये कल ऑफिस में था क्या? बोला हाँ इन्होंने कल ऑफिस ज्वाइन किया है और ये सब कुछ है। तो बोलते ये बोल रहा है कि कल रात को बेंगलोर सोया है और सुबह आगरा में उठा है। तो उधर वो भी हंसने लग गए। बोले सर आपको पागल बना रहा है, कोई फ्लाइट पकड़ के आ गया होगा वापस। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे अगर आपके साथ बाई चांस ऐसा हो जाए, मान लो हंसी आएगी ऐसी जैसे हंसी आ रही है अभी। तो उसने ठीक है, उसने फिर अपने HR से बात की कि सर मेरे को एक दिन का आज छुट्टी का टाइम दो, मैं आज पहुंचूंगा वापस। अगले दिन फिर पहुंचा, फिर वही ऑफिस गया, ऑफिस किया, रात को खाना वाना खाया, सो गया और सोते अगले दिन वापस से कहाँ उठा, वापस अपने रूम में आगरा। और ये क्या हो रहा है? लैग हो गया, लाइफ में लैग हो रहा है कुछ अलग से ही। और आदमी फिजिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है यार, कॉन्शियसनेस चली जाती है, चलो अलग उठा बात के है। गिर रहा हो जैसे कोई। आप सोचो ना कितनी बढ़िया फ्लाइट है बिना पैसे बिना पैसे के, बिना कुछ, लेटे लेटे पहुंच जाए। कहीं भी घूम लो, अपने आप घर पहुंच जाओगे अगले दिन। आता है शाम को वापस आता है, कहाँ गायब हो रहा है? तो बोलता है अरे मैं फिर गया हूँ, मैंने ज्वाइन किया है, वापस से सब कुछ किया है। तो बोलते तो पॉसिबल ही नहीं बेटा, तो क्यों हमको पागल बना रहा है? कुछ चल रहा है तेरे दिमाग में, कुछ है तो बता दे। तो बोलता है मैं क्या चलेगा मेरे दिमाग में, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। अब उसने फ़ोन किया HR को। HR से बोलता है सर मेरे को आज की छुट्टी चाहिए। अब 2 दिन पहले आपने ऑफिस ज्वाइन किया और आज छुट्टी चाहिए। बोलता है क्यों? बोले सर मैं ऐसे ऐसे कल सोया था वहाँ, आ रहा हूँ, उठ रहे आ रहा हूँ। तो बोलता है मैंने ज़िंदगी में बहुत बहाने देखे, भाई तेरे सा बहाना कभी नहीं देखा मैंने। तो बोलता है ये कौन सा बहाना होता है, तू बीमार हो जाए, तेरे को कुछ हो जाए तो वो बहाना होता है। तो बोलता है कि नहीं, टेलीपोर्ट हो रहा है, टेलीपोर्ट हो रहा है, इंसान टेलीपोर्ट हो रहा है। अब मुझे नहीं पता है, मैं फिक्शन मान लेते अपन तो, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। मतलब अगर ऐसा हो जाए वाकई में तो अब शुरू हुआ खेल, किसको दिखाया जाए। तो भैया लोगों ने खूब सब कुछ कर लिए, तांत्रिक वांत्रिक बाबा वगैरह सब। अच्छा इधर से एक पंडित जी आए, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि ये जहाँ रह रहा है ना वहाँ दिक्कत है, इसका शहर। बोले सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा सेंटर चेंज, मतलब ये ब्रांच चेंज कर दो। तो उन्होंने वहाँ से पुणे शिफ्ट कर दिया उसको। लेकिन वो पुणे जाए, सोए, उठेगा कहाँ? वो आगरा। सिर्फ एक शहर नहीं, उसने 3-4 शहर बदले, इवन उसने कंपनी बदल दी, लेकिन वो कहीं पर भी सोए, वो उठता कहाँ था? आगरा में। अब घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, कोई तो हमारे बच्चे का इलाज करे। एक बेटा, उसके साथ भी ये हो रहा है। अच्छा इसके अलावा और कुछ नहीं होता रहा उसके साथ। तो फिर एक बहुत कोई जाने पहचाने बहुत ख्यात पंडित, उनको मतलब ऐसे बहुत शक्तिशाली किसी ने बताया, वो वहाँ गए। तो वहाँ गए तो उन्होंने उसको बिठाया, बच्चे को पूछा कि बेटा क्या हो रहा है तेरे साथ? बोलता है ऐसे ऐसे हो रहा है। बोला कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। तो बोलता है मैं भी आपको समझा नहीं सकता। तो बोलते हैं कि एक काम करो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है? तो उसने बोला जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है। बोले उससे पहले कॉलेज में? बोले कॉलेज में कुछ नहीं होता था। अच्छा ये बताओ जब तुम कॉलेज से आए और कंपनी गए, उसके बीच में तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ? बोले नहीं मेरे साथ तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। बोले सोचो, दिमाग पे जोर डालो,
कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो तुम्हें अब नॉर्मल लगता होगा तो होता होगा। तो उसने बहुत सोचा बोला कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर उसको एकदम से क्लिक किया कि वो लड़की उसको दिखती नहीं अब, जो बालकनी में दिखा करती थी। जब वो अपने घर पे है तो वो लड़की जो बालकनी में रहा करती थी तो नहीं। तो उसने बोला, उसके माँ बाप साथ में बैठे हुए थे, बोले पंडित जी एक बात है, मैं जब आया था ना तो मेरे को पड़ोस में एक लड़की दिखा करती थी, लड़की मुझे दिखती नहीं है। तो उनको क्लू मिल गया पॉइंट। इधर माँ बाप बोलते हैं कौन सी लड़की, तो बोलते अपने पड़ोस वाले घर में ऊपर बालकनी में है। बोलते वो घर तो खाली है। बोलता क्या बात कर रहे हो, मैं तो रोज़ बात करता था। बोलो घर तो 2 साल से खाली है, तो कौन सी लड़की दिख गई वहाँ पे। तो अब यहाँ से कहानी शुरू हुई। अब उनको ऐसा नहीं होता कि वो देख के सब कुछ बता दें, उनको क्लू मिला तो उन्होंने फोकस किया वहाँ पे। वो फोकस करके उन्होंने बताया कि ये लड़की नहीं है, ये एक लड़की की आत्मा है जिसको ये पसंद आ गया है और ये इसके साथ लैच स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत पावरफुल है कि ये इसको ले आती है कहीं से भी जाए। उन्होंने उसके हाथ पे वो सारे ताबीज़ वगैरह सब वो बांधे, सब कुछ वो करके पैक उसको। बोला कि बेटा दोबारा मत आना यहाँ पे, तो अगर आ गया ना तो इसका एक फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कैसे करके उसको बांधा, उसको उन्होंने यूएस भेजा। यूएस में उस टाइम पे आराम से आपको सॉफ्टवेयर में जॉब मिल जाती है। तो बंदे ने क्या किया, सारा इलाज होने से पहले अपनी जॉब वॉब शिफ्ट की, यहाँ पे सर्च की, 10-15 दिन उसको जॉब वॉब मिली, जैसी मिली वैसी मिली। इधर से उसका इलाज करवा, उसके बाद उसको भेजा। तब से लेकर आज तक वो यूएस में, वो इंडिया चाह कर भी नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू हिम। उसकी बहुत इच्छा होती है कि वो इंडिया आए, लेकिन वो इंडिया जा नहीं सकता। माता पिता से नहीं मिल सकता, मॉम डैड वहीं जाते वहीं जाते हैं मिलने, वो यहाँ नहीं आ सकता। बताई थी तो पता नहीं, पहली बार सुन रहे कि फिजिकली बंदा टेलीपोर्ट होकर कहीं और आ रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ ना, मतलब मैं भी इसको रियल नहीं मान सकता है। थोड़ा कि मैं आंख बंद करके कुछ भी बोल दूंगा, बट मेरे हिसाब से कि यार कुछ भी हो सकता है सर, पर ये दुनिया थोड़ा रियल में नहीं कुछ लग भी रहा है। यार। अरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियलिस्टिक तो मुझे भी नहीं लगता ये, पर अब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं तो सब मानता हूँ, सब कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता सो पुणे में रहा है, उठ आगरा में रहा है। फिजिकली होना ठीक है, मेंटली पहुंच रहे हो कुछ दूसरे लोगों को भी आप दिख रहे हो ना यार, आप वहाँ भी प्रेजेंट हो। जवानी के अंदर लोगों को जोश चढ़ता है कि भूत देखना है या नहीं, लेकिन आपके साथ नेगेटिव एंटिटी लैच हो सकती है, आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है, आपके अंदर नेगेटिविटी भर सकती है। इसलिए ज़िंदगी में और बहुत सारे एडवेंचर है, बंजी जंपिंग कर लो, राफ्टिंग कर इन लो। चीजों के पीछे मत ये भागो यार। एडवेंचर कर लो। मंदिरों में चले जाओ, इससे बेटर है। बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी, जिंदगी में भी आगे बढ़ोगे। अगर भूतों को एक्सपीरियंस करना है, जानना है, सुनना है, तो हमारे पॉडकास्ट सुन लो। कहीं जाओ मत, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत आपके है। लिए। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को भी खत्म करते हैं। और मैं अपनी जनता से कहता हूँ, स्पेशली जिन लोग को ये हमारे हॉरर पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आता है, थैंक यू सो मच। और आप लोग बहुत प्यार देते हो हमें इन पॉडकास्ट के लिए, खास तौर से। इसमें भी मज़ा आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड डू फॉलो हिम ऑन यूट्यूब। इनका भी अपना एक चैनल है प्रिंस सिंह के नाम से। वो हम गोल बटन लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाओ प्रिंस सर को फॉलो करो। ये और बहुत सारी हॉरर स्टोरीज भी सुनाते हैं, साथ ही साथ ये केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो जो लोग भी जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग, मेरा चैनल है स्टडीलेस बाय प्रिंस सिंह, वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगली बार एक और करेंगे, बढ़िया कहानी लेके आना आप। बिल्कुल, मेरे पास तो पिटारा है, आप जब बोलोगे तब खोल दूंगा। तो चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। और मैं कहना चाहूंगा जो लोग रात को ये देख रहे हो, अब सोने का इंतजाम ढूंढ रहे हैं, हनुमान चालीसा चलाओ और सो जाओ आराम से। और मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बिल्कुल, बाय बाय।